डॉक्टर जयशंकर के बयान से जो पहली बड़ी बात साफ होती है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का वो दौर खत्म हो गया कि आतंकवाद चलता रहेगा और बातचीत होती रहेगी। ये दौर अब पूरी तरह से खत्म है। और ये जो कुछ हुआ है, भारत ने अब ये धमकी क्यों दी है, इस वक्त क्यों दी है, और पाकिस्तान इसका क्या रिस्पॉन्स बिल्ड करेगा भी या नहीं करेगा, जैसे बाकी इससे पहले तमाम वो खतरात और तमाम वो इकदाम जो भारत ने उठाए हैं, पाकिस्तान ने उन पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई रद्द अमल नहीं दिया कि पाकिस्तान की मईशत ठीक करेंगे तो फिर उसके बाद इंडिया से बात करेंगे। मईशत तुम्हारी वो छोड़ेगा ही नहीं ठीक करने के लिए। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो टाइज है ना वो आज के दौर में रेलेवेंट नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का ज़माना था वो गुजर गया। और जहां तक रही बात कश्मीर की, जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है वो मुद्दा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। कौन सा मसलक है जिसको प्रॉब्लम है इस पे? तो ये सिर्फ जलील और कमीने लोग हैं जो ये एतराज़ उठाते हैं। मैं साफ बता दूं आपको, आप खुदारा इस चीज से आगे बढ़ने की कोशिश करें अगर आपके पास सलाहियत है, वरना अपनी गलतियों को तस्लीम करें, अपनी कमजोरियों को तस्लीम कर लें। मेरे ख्याल में जब तक आप अपनी गलतियों को और कमजोरी को तस्लीम नहीं करते, आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मोदी जी को बुलाने में पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है, पाकिस्तान बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान को बड़ा इंतजार है, और उसका रीजन यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त भारत की जरूरत है। मतलब जो पाकिस्तान या पाकिस्तान का मीडिया या जो पाकिस्तान की हुकूमत एक बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही थी कि मोदी साहब को हमने इनविटेशन भेज दिया पाकिस्तान आने की, मोदी साहब का जहाज पाकिस्तान आ गया है, हम जी बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड करने की बात करें। इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट, इवन के बायलैटरल टॉक भी बिल्ड करेगा भी या नहीं करेगा, जैसे बाकी इससे पहले तमाम वो खतरात और तमाम वो इकदाम जो भारत ने उठाए हैं, पाकिस्तान ने उन पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई रद्द अमल नहीं दिया, कोई जारहाना हिकमत अमली इख्तियार नहीं की। एक पैसिव, एक खौफजदा, एक घबराई हुई, एक रिएक्टिव ये शहबाज डॉक्ट्रिन कि जिसके तहत आपने सिर्फ जाके भीख मांगनी है पूरी दुनिया से और पाकिस्तान की इज्जत और गैरत के सौदे करने हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ही नहीं, वो तो सारे के सारे ऐसे बेशरम लोग हैं कि बादशाहों के सामने खड़े होकर कहते हैं उकुल खुबुस लाजिम उकुल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेगर्स कांट बी चूजर्स। यानी ये इज्जत करवाई है हमारी दुनिया के सामने इन लोगों ने। इनसे ये तवक्को करना कि ये इंडिया के सामने खड़े होकर यूनिटी पर स्टैंड लेंगे, ये तो ऐसी तवक्को करना है कि जैसे बिलावल बच्चा पैदा कर देगा, वो तो ये नहीं हो सकता। अस्तगफिरुल्लाह, ये लोग इतने घटिया हैं कि दिल चाहता है कि इनको जलील करे इंसान, जो इज्जतें इनको दुनिया में मिल रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो अखंड भारत बनाना चाहता है, आपको छोड़ेगा फिर भी नहीं। लिहाजा बेहतर यही है कि जंग आप उसके पास ले जाए, वरना जंग आपको लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कराची में लड़नी पड़ेगी। इंडिया ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दुनिया के सामने रख दी है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की एक बुक की लॉन्च के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप कैसे ताल्लुकात देखना चाहते हैं। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का ज़माना था वो गुजर गया। और जहाँ तक रही बात कश्मीर की, जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है वो मुद्दा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मतलब जो पाकिस्तान या पाकिस्तान का ये जो पाकिस्तान की हुकूमत एक बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही थी कि मोदी साहब को हमने इनविटेशन भेज दिया पाकिस्तान आने की, मोदी साहब का जहाज पाकिस्तान आ गया है, हम जी बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड करने की बात करें। इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट, इवन के बायलैटरल टॉक भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता। लेकिन हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस हो, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, पाकिस्तान के जो है फॉरेन मिनिस्टर हो, कोई भी इंडिया को जवाब देने को तैयार क्यों नहीं है। और जब इंडिया चाहता है, जैसे चाहता है, पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट वर्ल्ड वायरल हो जाती है। सबसे पहले हमारा कसूर अपना है। अच्छा। क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते ही नहीं। हमारे पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं जनाब, वो लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको ये है ही नहीं कि हम अपनी बिल्डिंग खुद अपने पैरों पे खुद खड़े हों। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना नहीं जानते तो लोगों ने यही आके आपको कहना है कि हम आपसे क्यों करें बात, हम क्यों करें। जब आपके मुल्क में इतने वसाइल हैं, इतना कुछ है, आप उस पर फोकस करने की बजाय आप कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, दैट्स टोटली रॉन्ग। तो इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर करता है। मतलब इंडिया हमारे साथ खेल रहा है बिकॉज उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पैर पर खड़ी है। वहाँ पे हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग आ गई है, लैंड क्रूजर, वहाँ पे बड़े बड़े मतलब
रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चर होनी। पाकिस्तान में क्या जो जो ब्रांड आते हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। हाँ। क्यों? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को सर हम प्रमोट। तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, हमारे नौजवान जो आईटी सेक्टर से हैं उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो दो पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। देखिए आप क्यों किसी पे डिपेंड हो रहे हैं? जब आपके पास टैलेंट होगा, आप दुनिया आपके पास खुद आएगी। लेकिन इंडियन मीडिया का ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे। अब खैर वो उनकी मर्जी है, जो भी कहिए, लेकिन बहुत सी बातें ये भी की जा रही हैं कि जी इंडियन मीडिया में भी और कई जगह पे भी भारत में ये बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान बहुत इंटरेस्टेड है मोदी जी को बुलाने में, पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है, पाकिस्तान बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान को बड़ा इंतजार है। और उसका रीजन यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त भारत की जरूरत है। खैर आप लोग जो मर्जी कह लीजिए, बिल्कुल ये बात किसी हद तक तो ठीक है कि पाकिस्तान को इस वक्त भारत की जरूरत है और पाकिस्तान चाहता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो पाकिस्तान का विजिट करें, एससीओ की मीटिंग के बहाने ही सही, मगर वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान चाहता है कि भारत से बात हो, पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ टर्म्स ठीक हो, हम लोग ट्रेड जो है दोबारा से स्टार्ट कर सकें, जो कि हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब उनके जमाने में बंद कर दी गई थी। जी हाँ, 2019 में ये ट्रेड बंद हुई थी और उसके बाद दोनों कंट्रीज ने अपने अपने जो हाई कमिश्नर्स थे वो भी अपनी अपनी कंट्री में वापस भिजवा दिए थे। और उसका रीजन यही दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि जी 370 जो हटाया गया है वो हमें पसंद नहीं आया है और जब तक 370 दोबारा नहीं आएगा तब तक हम जी बात नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या हुआ तो कुछ भी नहीं। 370 ना तो वापस आया ना कुछ हुआ, लेकिन हमें ही यू टर्न लेना पड़ा। और इमरान खान के बकौल, यानी कि हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उनके बकौल के यू टर्न लेना बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए हमने एक बार फिर यू टर्न ले लिया और हमने कहा कि ठीक है 370 नहीं लगाते ना लगाएं, लेकिन दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन ट्रेड दोबारा कर लेते हैं। लेकिन ये बात कई बार इसहाक डार साहब की तरफ से कही गई, लेकिन भारत ने उसके ऊपर कोई खास हमें जवाब नहीं दिया। अब एचसीओ की मीटिंग है और एचसीओ की मीटिंग को देखते हुए पाकिस्तान को उम्मीद हो चली है कि